तो ताई जी आ गई हैं। कैसे मैं इसकी आमा हूँ। इस चम्मच को इससे अटका देता है जिससे चिपको मुंह में। कड़ी जिले नून पिसो सिले चुका है जिनका नाम है नमू। तो गाइस अब होने वाला है महा धमाका, क्योंकि हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चेतना जोशी एंड यू आर वाचिंग यूके ब्लॉगर चेतना। आज मैं आ गई हूँ अपने गांव में। 2 दिन की छुट्टी थी तो मैं अब गांव चले आई। मेरा गांव है ये, और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। अभी चल रहा है आपका सितंबर और अक्टूबर का टाइम। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम में हमारे पहाड़ों में लगती हैं बहुत सारी ककड़ियाँ। ये रहते हैं गावे के पत्ते, इनकी क्या चीज़ें बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर को उगी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। और मेरी गाइड मेरे साथ एज यूजुअल, मेरी एक प्यारी सी गाइड है साथ। मेरी गाइड है मिहिका, और ये है यहाँ की सुंदर सुंदर गांव। और इन गांव में अब सभी लोग जो शहर में रहते हैं वो रिनोवेट कराने के लिए आ रखे हैं। आप देख सकते हैं कि सबकी रूफ में लग चुके हैं यहाँ टिन सेट। और इसके अंदर भी, इस रूम के अंदर भी अभी रिनोवेशन की आई थिंक पूरी की पूरी रिनोवेशन हो चुका है। थोड़ा पेंट वगैरह बचा हुआ है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसा हुआ है रिनोवेशन। गाँव घर में जब भी कोई अपने आस पड़ोस में जाता है तो ऐसे क्या है, इस चम्मच को इससे अटका देता है जिससे कि बिल्ली और डॉगी वगैरह अंदर ना आए। तो ये रहा कमरा, और यहाँ मेरी ताई जी का कमरा है। और यहाँ पर को रिनोवेट किया गया। आप देख सकते हैं कि ये पहले बिफोर आफ्टर इसका लुक दिखा देती हूँ। बिफोर ये ऐसा था, अब इसके ऊपर आपका ये लगा दिया गया है ताकि कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। और ये अलमारी है यहाँ पर को, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। पहले ये मिट्टी का था, तो रिनोवेट करने के बाद यहाँ पर को अब दीवारों में सीमेंटिंग कर दी गई है। सीमेंटिंग के साथ साथ अगर अंदर को देखें तो अंदर पे यहाँ पर को पहले एक ये पूरा रूम था। एक रूम ये था, एक रूम ये था। तो अभी ये बीच की जो वॉल है वो निकाल दी गई है, एक पूरा सा हॉल बना दिया है। तो यहाँ पर को अगर मैं अभी यहाँ अंधेरा हो रहा है बट आपको फिर भी अगर दिख पा रहा हो तो ये चिमनी है। यहाँ पर को आग वाग जला सकते हैं आराम से। ये पूरा का पूरा अब सीमेंटेड कर दिया है, पहले यहाँ पूरा मिट्टी था। और इस तरफ पे सोने का एरिया होगा तो यहाँ पर को वुडन ब्लॉकिंग लगा दी गई है। और ये थोड़ा सा ओपन किचन का थीम है। आई थिंक यहाँ पर को सिंक वगैरह रख दिए हैं। यहाँ पर को अगर गैस भी अगर टेबल लगा के रखें तो ये ओपन किचन वाला है। तो देखिए गांव के घरों को इजीली रिनोवेट करके कितने शानदार घर बन जाते हैं। यहाँ पूरा ये चाक होता है, इसे बोलते हैं चाक। तो यहाँ पर को अगर 5-6 हम गद्दे ले आएँ और डायरेक्टली गद्दे बिछा के सोएं तो गर्मी हो ठंडी हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया सी नींद आती है यहाँ पर को। तो ये रहा पूरा का पूरा टूर। आधे में ही अभी ये रिनोवेशन करवाया गया है, तो आधे में अभी ये काम चल रहा है। तो आने वाली किसी वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि ये फुल बन के कैसा दिखता है। ठीक हो गया। बाकी अभी हम जाते हैं आगे को, बाहर को जाते हैं। इसको लॉक कर देते हैं इसके चम्मच वाले लॉकर के साथ और चलते हैं नीचे ककड़ी तोड़ने के लिए। चले। ये यहाँ पर को पहाड़ी ककड़ी आप देख सकते हैं। ये छोटी सी ककड़ी है, और अब बड़ी ककड़ी भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर को थोड़ा सा साथ में ही करेला भी उगाया गया है। तो ये देखिए करेले के छोटे छोटे से कीड़े ने खा लिए हैं, बट करेला भी लगा हुआ है यहाँ पर को। माही को कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है शायद, एक बार देख लेते हैं पहले। यहाँ पर को ये झूल होता है, यानी कि जहाँ पर कोई ककड़ियाँ लगती हैं तो पूरा फैल जाता है। तो पहाड़ी में इसको बोलते हैं झूल लगा है। तो ककड़ी के झूल में बहुत सारी ककड़ियाँ होती हैं। ये देखिए माही को एक बड़ी सी ककड़ी मिली, तो अब इसको हम तोड़े माही। तो कहा जाता है कि ककड़ी चोरना कोई अपराध नहीं होता, उसको चोरी नहीं मानी जाती है। तो देखो जहाँ भी देखिए आपको ककड़ी दिख रही है, यहाँ भी ककड़ी लगी हुई है, और यहाँ भी। तभी ककड़ियाँ क्या होती हैं, आपकी लंबी लंबी जगह लगाओ वो होती हैं, फिर वहाँ से प्लग कर लो बस। उसके बाद ये देखो पूरे झूल के बीच में हम लोग खड़े हैं। ये ककड़ी लटक रही है, उधर ककड़ी लटक रही है, और 1-2 तो हम ले ही जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है गाबा। इसको बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। तो एक गाबे का पूरा प्लांट है, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देखिए जैसे कि खुद देखिए माही इतनी लंबी है, उसके बाद भी ये इससे भी लंबे ग्रो हो रहे हैं। और इसकी जड़ों में आपके होते हैं पिड़ों होते हैं। आपने देखा होगा पिड़ों की सब्जी जाड़ों के वक्त खाई जाती है, तो पिड़ालू वगैरह इनकी जड़ों में होते हैं। और इनके पत्तियों का भी आपकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है, जब ये पत्तियाँ गोल गोल घूमी घूमी होती हैं। ये है ककड़ी की झूल। तो इसी से प्रेरित होके वो गाना बनाया गया, हाय ककड़ी झिले माँ।
तो ये ककड़ी एक हम तोड़ के ही ले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी वाली ककड़ी ले जाते हैं। तो माही बढ़िया सी एक टेक्निक से ककड़ी तोड़ रही है। ककड़ी को हमेशा खींचो नहीं, ककड़ी को घुमाओ, घूम घूम के वो ककड़ी बहुत अच्छी टूटती है। तो हम एक ककड़ी ले जाएंगे, इसको पिसे हुए नमक के साथ फिर खाएंगे। तो देखिए कितनी प्यारी ककड़ी है ये। तो बाकी अभी झूल से हम निकल गए हैं और अब हम कहाँ जाएंगे? मंदिर। लोगों को दिखाने के लिए हमने एक ककड़ी निकाली है। तो देख लीजिए, एक ही ककड़ी लेके गए हम लोग और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक ककड़ी ले जाते, एक ही चोरी करिए। ओके। तो हमारे गांव वाला का कोई देखने होंगे तो हम नहीं है ककड़ी चोर, हमने सिर्फ एक ही ककड़ी निकाल रखी है। ये यहाँ पर को ओकरा हुआ है, भिंडी हुई है, बहुत बढ़िया सी भिंडी हुई है। गांव में रहने का कितना बेनिफिट है, इतनी नेचुरल हवा है, इतनी ग्रीनरी है, कहाँ मिलती है ऐसी नेचुरल हवा ग्रीन। और ये पूरे खेत में आपका हल्दी की प्लांटेशन हुई है, देखिए पूरी की पूरी हल्दी लगी है। अब इनको हार्वेस्ट करेंगे तब अक्टूबर लास्ट को। हाँ, इनको हार्वेस्ट करेंगे। और वहाँ देख सकते हैं दूर पे आपको माल्टे दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन। तो अब ये माल्टे संतरे नमक ये नवरात्रि के बाद पीले हो जाएंगे, उसके बाद फिर इनको खाने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर को माल्टे भी ग्रो होने लग गए हैं, नींबू के पेड़ भी ग्रो हो रहे हैं। और ये पूरे ऊपर पे आप देख सकते हैं करेले, ककड़ी, कद्दू वगैरह लगे हुए हैं। तो लौकी भी है, वो लौकी वगैरह लगी हुई है। तो देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है आपका। ये घर, ये हल्दी, ये हरियाली और यहाँ पर मस्त से बच्चे एंजॉय करते हैं। हल्दी और अदरक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँ, आप उनकी लीव्स को थोड़ा सा रब कर सकते हैं और उसके बाद स्मेल करेंगे तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा एरोमा आएगी हल्दी की। और ये हो गई आपकी जो ब्रॉड लीफ वाला है, ये हो गई हल्दी। और ये जो आपकी बहुत ही पतली पतली लीव्स हैं, ये हैं आपके अदरक। और अदरक की खुशबू तो आपको ऐसे दूर से आ जाती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक अदरक है इसलिए आ रही है। तो अब हम ककड़ी को रखने के लिए अपने घर पे आ गए। ये पूरी पट्टी जो आपको दिख रही है ना, ये वो हम सबकी पट्टी है। अब क्या तुम्हारा क्या हमारा, क्या हम लेके ऊपर जाएंगे, ये सब मतलब पूरा गांव इसी में रहा करता था। मतलब और हाँ, आपको जल्द ही एक ब्लॉग मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इस गांव की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई और कौन आए इस गांव में सबसे पहले। और ये पूरी जो पट्टी है, इस पट्टी को क्यों माना जाता है कि सारे के सारे पूर्वज यहीं रहा करते थे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं घर में, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। दिस इज़ अमेजिंग फॉर शोइंग दिस व्यू। यू मस्ट लाइक टू क्योंकि ब्लॉगर चेतना साथ है अभी एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जिसका नाम है तेजस। देखिए कितना क्यूट है ना। मैं आपको अब रिश्ता बताती हूँ, ये छोटा सा बच्चा कैसे मैं इसकी आमा हूँ। ये मेरी भाभी हैं, ये तेजस की दादी हैं। तो अब आप लगा दीजिए कि मैं इसकी दादी कैसे हुई। तो ये मैं इसकी दादी हूँ और ये तेजस है। मतलब यहाँ पर को इतनी जनरेशन हो गई है यहाँ पर। ये देखो, बाय बाय तेजू। अब हम चलते हैं मंदिर को। तो ताई जी आ गई हैं जिनके झूल दिखा रहे थे हम अभी आपको ककड़ी के। तो दोस्तों ये है कैल बकरे बाबा का मंदिर, यहाँ की अभी हम सफाई करेंगे। और ये है, आप देख सकते हैं गांव में बहुत ज़्यादा स्कोप्स होते हैं। आप देखो ये ऊपर से छत लगा दी है और चारों तरफ से बाउंड्री कर दी है। तो यहाँ बैठ के अगर आप चाय पियेंगे और देखेंगे इस पूरे ब्यूटीफुल सीन को, तो आपका दिन कैसे अच्छा ही जाएगा। तो यहाँ पर को मम्मी सफाई कर रही है, मैं भी लगाती हूँ अभी झाड़ू। माही और ताई जी लगे हुए हैं सफाई करने में। लकड़ियाँ खुद ही ऊपर से जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो नीचे आ गई हैं। यस बुआ, आपको कैसा लग रहा है? भक्ति में सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस नवरात्रि की शुरुआत से ही मैंने इतना अच्छा काम करना शुरू किया है। मंदिर की सफाई करने के बाद अब हम जा रहे हैं कैल बकरिया मंदिर से 10 स्टेप आगे धनार मंदिर पे। तो चलिए चलते हैं धनार मंदिर और देखते हैं कि वहाँ पेंटिंग वगैरह कैसी चल रही है। धनार बाबा का मंदिर अब इस तरफ बनने वाला है, एक नया सा घर बन रहा है इस तरफ, पहले नहीं था अब बन रहा है। और अब ये यहाँ पर को पेंटिंग हो चुकी है इस मंदिर में। तो हर नवरात्रि पे यहाँ पर को पेंटिंग करी जाती है। देखिए कितनी प्यारी सी, जय धनार बाबा। तो यहाँ पर को हो चुकी है पेंटिंग का काम करने के लिए एज यूजुअल जोशी फैमिली के एक और पेंटर हैं यहाँ पर को। प्रणाम जी, दे रहा ठीक है। ये यहाँ का किचन है, यहाँ पर को अब अगले 9 दिन तक का खाना बनेगा, पूरे गांव के लिए प्रसाद बनेगा। और ये है डोला, ये पुराना वाला डोला है।
और ये यहाँ का प्यारा सा व्यू, मंदिर का आगे का व्यू। यहाँ भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं पेंटिंग और डेंटिंग पेंटिंग में, और प्रॉपर घंटियों को टाइट किया जा रहा है क्योंकि अगले 9 दिन तक का यहाँ भव्य मेले का आयोजन होगा। उस तरफ आपने देखा था पुराना वाला डोला, ये नया वाला डोला, इसकी भी पेंटिंग वगैरह करेंगे। और ये रहा सारा का सारा आज का पूरा कार्यक्रम। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ऊपर वाले कैल बकरे बाबा मंदिर से होते हुए हम धनार मंदिर में आए, अब हम ऋखेश्वर मंदिर में जा रहे हैं जो कि वहाँ पर को है। वहाँ भी पूरी पेंटिंग वगैरह कर चुके हैं वो लोग, तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। यह है ऋखेश्वर मंदिर। यहीं पर को आपका अष्टमी को देवता पूजे जाते हैं और यहीं से देवताओं को नहलाने के लिए हमारे लोहाघाट के शिवालय मंदिर पे ले जाया जाता है। तो ये है ऋखेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी अब पेंटिंग पूरी कर दी गई है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गाइस अब होने वाला है महा धमाका, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं नीचे गांव में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ अभी अराइव हुई है। और उसको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है और कुछ नई चीज़ अनबॉक्स होने वाली। दोस्तों ये था आज का व्लॉग। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब भी करना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।